वो आपको फिर रेट भी मिलेगा और पैसे आपके कब आएंगे, नहीं भी आएंगे पैसे। ऐसा सिस्टम है कि भाई पैसे ना भी आ सके, भाड़ में जाए सारी दुनिया, लेकिन उसमें दम है उधार देने का, वो गर्दन पकड़ के फिर लेना भी जानता। नगद वाला तो भाई रेट भी अपना लेगा और पैसे फेंक के मारेगा। जय श्री राम, जय बजरंग जी महाराज, जय आपकी जी। तो भाई आज ब्रह्मचर्य टाइम में उठे हम, 3:30 हो रही है सुबह। भगवान जी का नाम लेने का टाइम है और सही टाइम यही उठने का है। 2 बजे तो थोड़ा सा वो होता है, इलीगल सा होता है 2 बजे वाला टाइम तो, लेकिन ये टाइम भाई भगवान जी का नाम लेने का है और भाई काम करने का है। और भाई इस टाइम रोजी बढ़ती है, मतलब रोजी। बड़े बूढ़े लोग कहते थे, सियाने आदमी जो हमारे थे, हमारे दादाजी और हमारे पापा, और कहते हैं कि भाई 3:30 बजे 3 बजे के बाद में भगवान का नाम लेने का टाइम हो जाता है, काम करने का टाइम हो जाता है और रोजी बढ़ती है सुबह सुबह। और जब भी इस टाइम के बाद में हम लेट होते जाएंगे, उसके बाद में फिर मतलब कि यहाँ से 1000 मिलेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई 1000 रुपये मिलेंगे सुबह जब 3:30 बजे के बाद में उठेंगे हम। उसके बाद में फिर घटते जाते हैं कि कभी फिर 500 आ जाएंगे 4 बजे के बाद में, फिर हो जाएंगे 100, 6 बजे के बाद में 100 हो जाएंगे, फिर 10 ही पंजे रह जाती है। जब आप 7, 8 बजे 9 बजे उठते हो तो फिर आपको कुछ नहीं मिलता सुबह सुबह के टाइम में। ठीक है जी, तो जी शुरू करते हैं। श्री राम जी का नाम लेकर बजरंग जी महाराज की दया से भागते हैं जी। भवाना जाना है, पास में ही जाना है, लेकिन गोलू वाले कमरे तक हम 4, 4:15 बजे पहुंच जाएंगे और साइड पे पहुंच जाएंगे 5, 5:30, 6 बजे, पौने 6 बजे। साइड का मेरे को नहीं पता कि कहाँ पे कैसे उतरेंगे। 2 जगह उतरेंगी, एक जगह उतरेंगी। 10,000 टाइलें हैं हमारे ट्रैक्टर में भरी हुई। तो जी भागते हैं, शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंग जी महाराज। भागते हैं भाई। सुबह उठने की आदत कर लो भाई। आपका काम किसी भी तरीके का हो, किसी भी लेवल का हो, तो भाई सुबह सुबह भगवान जी का नाम जरूर ले लो एक बार उठ के। ठीक है जी, ऐसे तो मैं घर पे तो लेट ही उठता हूँ, लेकिन एक बार ज़रूर मैं 5 बजे 4 बजे एक बार आंखें मेरी जरूर खुलती हैं ब्रह्मचर्य टाइम में। तो जी भागते हैं, दिल्ली की तरफ एंटर करेंगे। बाइकें यहीं छोड़ के चलेंगे। दूसरे वाली बाइक अपनी कल डिलक्स खड़ी थी, आज पैसन खड़ी है यहाँ पे। बहुत पुरानी बाइक हमारी है पैसन। श्री राम, जय जय राम। और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को। करोड़ों रुपए हमारे बाहर सुबह उठते ही बाहर खड़े, दर्शन हो गए। 2, 3 और एक 4 और एक 5। ये बिल्कुल न्यू है, ये दोनों बिल्कुल न्यू हैं। ये इसको 6 महीने के करीब हो गए, 4-5 महीने, और ये बिल्कुल जस्ट न्यू है, इसको 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। और वहाँ पे अपने वाली रानी लक्ष्मी खड़ी है। देखो जी, भागते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं पहले 10 मिनट के लिए। श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम, बजरंग जी महाराज, जय राम। श्री राम, जय जय राम। खरगोदा बाईपास मेरठ रोड पे। KMP कुंडली मानेसर पलवल हाईवे। 4:20 हो रही है और नेट। श्री राम, जय जय राम। गुल्लू वाले कमरे पर पहुंचे। गुल्लू और तो उठे भी नहीं अभी। गुल्लू वाले पता नहीं क्या कर रहा है, ईंटें भर रही है मेरे ख्याल से। हाँ, पवन है, पवन की ईंटें हैं। अली भाई और भाई साहब लेबर वाले तो आगे, सारे लेबर ड्राइवर तो आगे। ये ले जाएंगे पहला, फिर अपने वाली 6 बजे से चल रही है भाई। इतना ये तार देंगे, इतना साइड का टाइम भी हो जाएगा इतना। गाड़ी भरने चल पड़ी बस। पूरे रौनक हो गई, 5 बज गए।
श्री राम जय जय राम। पूरा चांदना हो गया भाई, पूरा 6:20 हो गया। अब भागते हैं हम भी, तब तक वो खाली करे पाएंगे। हमने खाली नहीं करे पाएंगे तो खड़े हो जाएंगे थोड़ी बहुत देर। फिरोजपुर बंगर ये गांव है, वही फिरोजपुर बंगर के नाम से। और चंदी बॉर्डर पहुंच गए भाई, भीड़ लग रही है डीजल की गाड़ियों में। टोल टैक्स पे हो गया, दिल्ली वाला एंटर करेंगे भाई। दिल्ली में हमारा आपका सभी का स्वागत है। श्री राम जय जय राम। देश की राजधानी दिल्ली में एंटर हो गए जी। सूर्य देवता जी महाराज नमः। अरे वही पहुंचे हैं, स्टॉक पे ही पहुंचे हैं पहले तो। अब साइड पे जाएंगी या फिर इधर उधर जाएंगी मेरे को पता नहीं है। अभी खाली करके 5000 इंटों का वो आ जाएगा होल वाला, और 4 लेबर ड्राइवर उसी पे है। वो खाली करके अभी पहुंच जाएंगे, फ़ोन करूँगा। अभी मैं आके जस्ट खड़ा ही हुआ हूँ बस। और यहाँ पे कौन की इंटर लगी हुई है। एक ही आपा ने उतारा हुआ है, मैंने और ब्रजेश ने। एक मेरे ख्याल से परले वाला गोलू ने उतारा हुआ है, पवन वाली है। और आज टाइल है, क्या पता हो सकता है टाइल इनके यहाँ भी नहीं है, इन्हीं की हो सकती है, पर पता चलेगा। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है और वो खाली करके चल पड़ा। 5-7-10 मिनट में हमारे पास में पहुंच जाएगा। अभी फिलहाल तो सुबह तो देखो भीड़ नहीं थी बवाना के अंदर, लेकिन नांगलोई की तरह नहीं है। कभी फाटक आ गई, कभी जाम लग गया, कभी फाटक बंद है, कभी फाटक खुली नहीं है 1-2 घंटे के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बवाना के लिए ही भीड़ है बस। बवाना से निकलते ही फिर अपना सीधा रास्ता हो जाता है और कोई भीड़ नहीं है फिर बवाना के बाद में। और बवाना में आते वक्त थोड़ा सा सुबह आ गए हम, भीड़ कुछ है ही नहीं थी। अब 10 से 5 मिनट में ट्रैक्टर आ जाएगा, वो उनको पकड़ा देंगे, वो कहीं पर भी खाली करेंगे, उनको पता है। आप गोलू वाला 35 सोनालिका 35 लेके चलेंगे भट्टे की तरफ। और भाई भीड़ भड़ाके का तो देखो ये काम ही है, जहाँ भीड़ होती है वहीं पे काम होता है, 2 पैसे वहीं पे बनते हैं। चाहे फिर वो मज़दूर आदमी हो या फिर मेरे जैसा सप्लायर हो या फिर किसी भी धंधे वाला हो, अगर भीड़ से डरोगे तो भी काम नहीं कर पाओगे। काम होगा तो भाई रोज़गार सभी के लिए। भीड़ में जैसे दिल्ली है, दिल्ली एरिया ऐसा है कि भाई सभी को रोज़गार मिलता है। रोज़गार कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए ही यहाँ पे लोग आते हैं। भीड़ भड़ाका इसलिए होता है कि भाई एक जगह सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा वातावरण को लेके थोड़ी सी समस्याएं रहती है। नहीं तो एक नंबर का सिस्टम है। जिन भाइयों को पैसा चाहिए वो भाई भीड़ भड़ाके की नौबत ले सकते हैं अपने ऊपर, लेकिन जिन भाइयों को रिलैक्स तरीके से जीना है वो भाई अपना वातावरण भी अच्छे में रहे और अपना जो भी सिस्टम आपका घर का है उसके हिसाब से ही रहें। भीड़ भड़ाके में भड़क लेनी है और आपको भीड़ में रहना है, पैसा कमाना है तो भीड़ में रहना ही पड़ेगा। आपको सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। फिर वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं भाई, लड़ाई दंगे और जाम, फिर रुकना पड़ता है या फिर आपका टाइम ख़राब हो, कुछ भी हो, भीड़ भड़ाके वाले में एरिया में घुसना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना तो भीड़ भड़ाके वाले एरिया में आपको जाना ही पड़ेगा। ले ट्रैक्टर आ गया। बताइए क्या हाल है? अड़े उतरेगी अड़े ठीक है, ला जो भी। विक्रम कड़ा है, विक्रम चाय लेने गया, अड़े लग गए भाई, लान लग गया छोरे। और ले ले बैग। बस अच्छा है। रस्सा खोल दिया, जुट जाएंगे बच्चे। चाय लेकर आओ विक्रम, चाय पी के चलेंगे। सूर्य देवता जी महाराज छा गए। अभी चाय भी ले आया विक्रम, मेरे नाम राशि है भाई की। आओ जी विक्रम जी।
पहला चाय लेने पे आ गया सीधा ही। लेवल लग गए बच्चे तो उतारने। 2 जगह मेरे ख्याल से 2 जगह कह रहे उतरेगी। 4000 6000 आप भागते। श्री बजरंगबली महाराज जय हुआ, जय श्री राम। चलने का पूरा स्वाद है भाई, चलाने का। इसका साइड गियर है और बहुत ऊंचाई पे है। इसका फायदा है ऊंचाई पे है। अपने वाला नीचा सा ट्रैक्टर है, परेशान के मुकाबले में अपने वाला बहुत तगड़ा है। हेलो जी, क्लियर टू कौचंदी बॉर्डर। गाड़ियां भर के आ चुके हैं भाई दिल्ली के अंदर। ले जी कमरे पे पहुंचो गोलू वाले पे। गोलू आ रहा है 2 मिनट में, फिर देखेंगे भट्टे पे ही चले हैं भरने के लिए। कौन से पे जाएंगे फिर देखेंगे क्या करेंगे। पवन का ही ऑर्डर मिलेगा मेरे हिसाब से तो। आजा भट्टे की तरफ चलेंगे भाई, चाय पीएंगे पहला बीच में। कंपनी समोसे जी, समोसे। घर आना हो गया मतलब चाय पी के चल पड़े तो देर लगी हुई है। मतलब देखो 1 2 3 4 5, एक खाली खड़ा है, 4 भरने लगे हुए हैं। एक खाली खड़ा है ये। सुबह सुबह सभी का काम चला हुआ है फटाफट फटाफट। ईंटें देखो कैसे निकल रही है, कितनी बढ़िया ईंटें निकल रही हैं, बिल्कुल वाइट कलर में, बिल्कुल वाइट सॉलिड ईंटें निकल रही है भाई। बोले बाबा श्री राम जय जय राम। देखो भाई कौन से में लगाऊंगा, बस जोड़ ज्यादा है। जोड़ अगर निकलवाए ना तो पूरा चक्कर फेल हो जाएगा। कम से कम 500 ईंटें टूटी हुई जाएंगे चक्कर के अंदर 5000 ईंटों में। और ना लावा और उरा तो लाइन लग रही है। ऊपर जगह इसमें इससे पीछे ला देंगे, एक लाइन रहेगी बस, तो यहाँ लगा देंगे। बंदे बुला ले फटाफट, बुला कर ले फटाफट। इधर भी बढ़िया निकल रही है। बरगी अरे भर ले मेरे यार। ये सॉलिड 2 मिनट में भर गई अभी। निकल गया भर के ये भी। सारा भगवा जा मुंशी जी रोड आयो बैठा के ऊपर धर लो, मैं लाग लगा दूंगा गिले नीचे वाली ठाने की जरूरत ना पड़ा है। लगा दी जो नरम आवा ना काट दियो। जुट गया जी, भराई लगी हुई है भाई, रेडी के साथ में भराई है भट्टे में। ये अगर रेड़ा इससे भी भराई करते हैं, जुगाड़ बोलते हैं कई जगह इसको। हमारे पास भी होता था ये, चाचा बाबू के पास में बर्तन बेचते थे इसके अंदर। हाँ 5112 में कितना कर दिया, टूल काट दो। श्री राम लो जी, कंप्लीट हुई। अगर रस्सा लग गया जी भागते हैं
पहले पुल वाले कमरे पे चलेंगे, वहीं खड़ा करेंगे कंप्लीट। श्री राम जय जय राम। कैसे निकल रहे हैं? गार डाल रहा है, कार का टाइप बंद कर। गार डालने लग रहे हैं। 4-5 खेतों में पसार लगी हुई है पवन भट्टे की। काफी सारी ईंटें बना रहे हैं डेली की डेली। बारिश का ज्यादा असर नहीं पड़ा है इस भट्टे पे। हेलो जी, बढ़िया तरीके से साइड में दबा के लगा दिया, एक सार करके बिल्कुल सीधा होगा। लोड़ा तो बंगा टेढ़ा लगा देते हैं। हेलो जी, अपने वाला आवेगा यहाँ लगा देंगे, नहीं तो भट्टे पे छोड़े आऊँगे। ये भी देखेंगे भाई, बाइक भूख लग गई। अरे भाई आके बैठे ना, कुदरती विक्रम पे फोन कर लिया, विक्रम आ गया। कह रहा शायद पर हूँ, चल रहे हैं भाई। भाई आ गया छोटा, साइड में दबा ले। चाचे राम राम, चलो चलन दे अपनी ड्यूटी खत्म, इधर रेस्ट करेंगे। चलो जी सेठ जी, चाचे जय श्री राम। जय श्री राम शंभुनाथ। छोटा छोटा जी, प्लॉट के अंदर एंट्री होगी भाई। जी कमरे में पहुंचे हुए, थोड़ा सा फोन चार्जिंग लगाया, फोन बंद होने वाला था, 20% बचा हुआ था। हाथ पैर मुंह धो लिए और अब खाना खा के बाइक निकाल के खाना खा के आएंगे फटाफट जाके, फिर आके रेस्ट करेंगे। 6:27 हो गए भाई शाम के। मैं खाना खाते ही सो गया था, अब बाहर जाके देखेंगे भाई। लेट हो गया मैं काफ़ी सारा, बहुत सोया मैं। रात भी नींदा था, रात बढ़िया तरीके से नींद नहीं आई, क्योंकि 2 बजे नांगलोई वाले टाइम के उठने के चक्कर में 2 बजे ही आंखें खुल जाती हैं, और उसके बाद में अपलोड करने लग जाता हूँ थंबनेल वगैरह सारी चीज़ों में, मतलब कि टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर सूर्य देवता जी महाराज जा चुके हैं भाई, देखो ये कौन सी, ये तो कलवांजी वाली है 1109, दूसरी पता नहीं कौन सी है, ये 1512, ये दूसरी गाड़ी है भाई, दूसरे भाई की है ये, मोटे वाला रेक्टर है, स्कॉर्पियो है। मतलब क्वालिटी तो बढ़िया नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अभी सूर्य देवता जी महाराज जा चुके, ज्यादा ही लेट हो गया मैं। खुद आप भट्टे वाले हो या फिर सप्लायर हो, शुरू से ही हो या फिर नए सप्लायर बनना चाहते हो, जब भी आपके पास में गाड़ी होगी 1109 होगी, 1612 होगी, 1512 होगी, 1812 होगी, उसके बावजूद बताना चाहता हूँ कि भाई आप नगद रुपए में कभी भी काम नहीं चलेगा। देखो, एक बिल्डर आपका, अगर आपके पास में एक नगद रुपए का बिल्डर है, नगद पैसे का बिल्डर है कि भाई नगद पैसे दे देता है, 1 चक्कर उतरवाता है, 2 चक्कर उतरवाता है और नगद पैसे दे देता है डेली की डेली, तो वो पूरा भट्टा आपका बेच सकता है बिल्डर। लेकिन उसमें उधार नगद चलेगी ही चलेगी, कितना ही नगद पैसे देने वाला बंदा हो। लेकिन उधार क्या होता है, उधार का सिस्टम क्या होता है, 5 दिन की, 1 हफ्ते की उधार होती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मजबूरी के कारण होती है। लेकिन जिस बिल्डर ने पैसे आपको देने हैं वो नगद देगा ही देगा, कभी भी पैसे नहीं रखेगा बिल्डर। अगर आज 2 चक्कर उतार दिए और कल तीसरा जा रहा है तो तीनों चक्कर के अपने आप ऑटोमेटिक नगद रुपए दे देगा बिल्डर, अगर जिसने देने हैं। जिसने नहीं देने हैं वो तो देगा ही नहीं, आप पीछे फिरते रहना। उस मार्केट में आपको 2, 4 और 5 बिल्डर अगर आपके नगद रुपए के हैं, नगद पैसे देने वाले बिल्डर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में एक बिल्डर नगद पैसे देने वाला है तो आपको 2 बिल्डर उधार वाले भी चाहिए, क्योंकि पूरे भट्टे पे 50 लाख ईंटें होती है। अगर आप 25-30 लाख ईंटें अगर आप अपनी गाड़ी से, अपने साधन से बेचोगे ना, तो उसके आपको नगद पैसे चाहिए। लेकिन जो उधार वाला बिल्डर होगा आपका, नगद वाला तो देखो चल ही रहेगा, उस पर 2 चक्कर डेली जाएंगे तो कभी ना कभी एक आधा टूटेगा।
अगर हफ्ते में 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 ऐसे चक्कर जा रहे हैं तो उसमें से 10 चक्कर जाएंगे नगद रुपए वाले के, क्योंकि नगद वाला तो भाई रेट भी अपना लेगा और पैसे फेंक के मारेगा। ईंट आपकी होंगी, क्वालिटी आपकी होगी, पैसे बिल्डर देगा, पैसे बिल्डर के होंगे, ठीक है जी। लेकिन जब भी नगद वाले के पास में, जब भी आपके पास में ज़्यादा चक्कर हो जाएंगे, ज़्यादा का मतलब नगद वाला तो है ही है और आसपास में आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गाड़ी जो CNG वाली है वो 2 चक्कर 3 भी मार देती है कभी कभी, लेकिन 2 चक्कर अगर डेली, साल में 365 दिन होते हैं, आपके पास में माल कितना है, लेकिन आप दूसरे के यहाँ भी जाना पड़ेगा आपको। आपके भट्ठे का माल उठाने के बाद में, अगर आपके पास में भट्टा है ना खुद का, तो आपके भट्ठे का माल उठाने के बाद में, या फिर आप अपनी गाड़ी के साथ में बेचो या ना बेचो, किसी आपकी बढ़िया ईंटें हैं, आपकी क्वालिटीदार ईंटें हैं, आपका महंगी ईंटें हैं आपकी, और आपका लोकल ही इतना मार्जिन है कि भाई हमारी गाड़ी से, आपकी खुद की गाड़ी से बेचने का आपका मन नहीं है, तो आप दूसरे भट्ठे पे जाके दूसरे भट्ठे के साथ में रेट करके आप उसका माल भी उठा सकते हो। लेकिन वो नगद उधार वाला सिस्टम चलेगा ही चलेगा। पूरे प्योर नगद मतलब कि पूरे प्योर नगद जो आपके चक्कर जितने भी होंगे ना साल में, आपको नगद पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हफ्ते का टाइम होता है उधार का। लेकिन जिसने जो भी उधार लंबी चलानी है या फिर एक चक्कर पेंडिंग है और महीने में 15 चक्कर ले रहा है, तो वो एक चक्कर आपको रोकना ही पड़ेगा। उधार चलती है भाई इस धंधे के अंदर। लेकिन ये नहीं है कि भाई एक चक्कर किसी ने 1 महीने में 1 चक्कर ले लिया और पैसे दिए ही नहीं 1 महीने तक, तो उस बंदे के साथ में आपका डीलिंग करने का, आपका क्या मेरा भी, किसी का भी उस बंदे के साथ में डीलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास में एक ही सप्लायर था, 8-10 साल से एक ही सप्लायर था, लेकिन मैं महीने में 10 चक्कर मारूं या 30 मारूं या 20 मारूं, जितना, अब तो 1.5 साल से काम ही नहीं था, बिल्कुल ही काम नहीं था। उनके पास भी नहीं था, मेरे पास, फिर उनके पास में से मेरे पास नहीं था। लेकिन अब जब भी आप 2, 4, 10, 20 बिल्डरों से मिलोगे तो आपके पास में काम ऑटोमेटिक आ जाएगा। काम के साथ में आपका बजट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और बजट के साथ साथ में उधार का भी आपका सिस्टम बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है, उधार के साथ में 2-4 लाख, 5-7 लाख रुपए आपके साल में अगर उधार पड़े हैं और वो धीरे धीरे आते रहे हैं और आगे काम चल रहा है, तो फिर वो उधार नहीं है। ठीक है जी। मेरा जैसे बिल्डर था एक ही, आज नहीं मिले पैसे, कल दोनों चक्कर के आदमी आते थे पैसे तुरंत। आज के उधार होगी, जैसे ये नगद का ये सिस्टम होता है। कभी भी देखो, रेट 9 नगद 13 उधार, तो ये सिस्टम कभी बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं भाई 9 नगद ले ले, 13 उधार छोड़ दे, उसको 13 मतलब भूल जा। पर लेकिन मेरा मंसूबा यही था कि भाई आज 1000 का किराया मिल रहा है या 1500 का, जो भी है, आज चक्कर के नहीं मिले, कल दोनों चक्कर के अपने हाथ में पैसे आ जाएंगे। भाड़ा में जाए सारी दुनिया, लेकिन नगद पैसे का सिस्टम नगद का ही होता है। ठीक है जी। लेकिन ना काम हो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है जी। बस यही उधार वाला सिस्टम ये मैंने आपको बताना था। उधार करनी है तो वो आपको फिर रेट भी मिलेगा और पैसे आपके कब आएंगे, नहीं भी आएंगे पैसे। ऐसा सिस्टम है कि भाई पैसे ना भी आ सके, अगले का कर क्या लोगे आप। तो वही बात है, फिर पीछे से तो जूता बजाने वाली बात है, लड़ने वाली बात है। तो ठीक है भाई, देखो जिनके पास में दम है उधार देने का, वो गर्दन पकड़ के फिर लेना भी जानते हैं। सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें असलियत है। जो आपकी समझ में आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके जाना। इस वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे से बात करने के लिए भी किसी मारवाता इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो। कल तूड़ा कोयला कार्बन वालों के बात होगी।